योर हाइनेस, आपको याद है आदि के राज्य अभिषेक के बाद आपने हमसे कहा था कुछ मांगिए, और हमने कहा था कि सही समय आने पर हम जरूर मांगेंगे। हम बहुत खुश हुए। आपको जो चाहिए मांग सकती हैं। हमें जो चाहिए वो हमारे पास पहले से है। फिर भी आपकी एक विश हमारे ऊपर उधार रही। हमें अच्छी तरह से याद है, हमने आपसे कहा था आपकी एक विश हम पे उधार रही। तो आज हम अपनी विश मांगते हैं। मांगिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपकी अनुमति से राजा साहब हमारे साथ इस हवेली में एक पिता और ससुर की हैसियत से रहे। क्या कर रहे थे तुम? अरे इज्जत उतार रहा था उसकी। सुनने तो देती क्या बोल रहा था, कुछ और बोलता और इज्जत उतारता उसकी। ये वही आदमी है ना जिसने हमें सड़क पे ला दिया था। दोस्त कहता है अपने आप को। जो बातें वक्त की मिट्टी में दब गई हो उन्हें कुरेदने से अब कोई फायदा नहीं है। प्लीज अभी, प्लीज इसे जल्दी यहाँ से भेज दो किसी तरह। अरे इतनी बेइज्जती करी तो है, अपने आप चले जाएगा। पर कब? पता है, आज वो नील को क्रिकेट ग्राउंड से पिकअप करने चले गया था। तुम चिंता मत करो, वो रैकेट को लेके नील से थोड़ा सा अटैच हो गया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता अविनाश, समझा करो। अगर मैंने गुस्से में उसे कुछ कह दिया ना तो उसे बुरा लग जाएगा। तो इससे तो यही प्रूव हुआ ना कि तू शर्त हार चुका है। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। चुप कर। किसने बोला था मेरे फोन से तुझे माया को फोन लगाने के लिए? तू ही बता आलिया, क्या सोचेगी माया कि मैं कितना ढीठ आदमी हूँ, जबरदस्ती पीछे पड़ गया हूँ? नो, आई डोंट थिंक सो। ठीक, तुम्हें कोई जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ कह ही नहीं सकता। आई थिंक यू आर मोर ऑफ नाइस जेंटलमैन टाइप। ओह, यू सो स्वीट। यू नो, मैं पेरिस से सिर्फ तुझे पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजूंगा और किसी को नहीं। Really? Yep. Okay, so that reminds me कि मुंबई ट्रिप के बाद तू सीधा पेरिस जाने वाला है ना? तो इसका मतलब तू ये पक्का श्योर है कि तू शर्त हार चुका है। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। Let me just ask you straight up, तुम यहाँ से कब जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए लो और प्लीज यहाँ से चलते बनो। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? ठीक है, मुझे अमाउंट बताओ, मैं अभी चेक लिखती हूँ और तुम्हें दे देती हूँ। सिंपल। बट जस्ट लीव फॉर गॉड्स सेक। कितने पैसे दोगी तुम? बहुत रईस है ना तुम्हारा पति, कितने पैसे दे सकती हो? माया डार्लिंग, यू आर नॉट गेटिंग द प्लॉट बेबी। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता हूं। जब से मैं यहां आया हूं तुम हमेशा डरी हुई रहती हो, टेंशन में रहती हो, परेशान रहती हो। मुझे सुकून मिलता है, मजा आता है मुझे, और मैं वो मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। सो माया, जस्ट लेट मी एंजॉय, ओके? देखो निहार, ये 11 साल पुरानी बात है। प्लीज, मैं उसे भूल गई हूँ, उसे पीछे छोड़ आई हूँ। सो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि तुम भी वही करो, ओके?
तब तो अविनाश भी यहां नहीं था ना? वो तो था लंदन में, राइट? फिर मेरे इस मेंटल कैलकुलेशन को एक डीएनए टेस्ट ने कंफर्म किया। नील की डीएनए टेस्ट ने। नील बेटा, आप एक काम करो, आप मेरे साथ लंदन चलो, फिर वहां हम लॉर्ड्स के ग्राउंड पे क्रिकेट खेलेंगे। लंदन? यस, मैं चल सकता हूँ। बेटा, आपके पापा भी जिंदा है ना? आपके पापा आपके लॉर्ड्स के सारे सपने पूरे करेंगे, ऑल योर ड्रीम्स। और वैसे भी नील मेरा समझदार बेटा है। वो लंदन अकेले थोड़ा ना जाएगा, वो अपने मम्मी पापा दीदी दादी सबके साथ मिलकर लॉर्ड्स जाएगा, है ना बेटा? और वैसे भी मुझे लॉर्ड्स अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना था। ठीक है, then I'll see you in the summer vacation, okay? Yes, Puchki, my friend. What's up? ए जानवी भाई, मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी न्यूज है कि तेरे तो तोते उड़ जाएंगे। तोते? हाँ जी, तेरी जो दोस्त है माया बियानी, उसे मुझसे प्यार हो गया है। चलना, मजाक मत कर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। वो मेरे साथ मुंबई आ रही है। What? Really? हाँ, सच कह रहा हूँ। तेरे वो ढोकला फाफड़ा खांडवी की कसम। सुन, मेरी बात सुन। उसका कोई ब्यूटी कॉन्फ्रेंस होगा मुंबई में और वो वही अटेंड करने के लिए जा रही होगी। उसने तेरे को भी यही कहा होगा और तुझे गोली दी होगी। एज यूजुअल तू उसके लपेटे में आ गया, समझा? अच्छा चल, तू मेरी बात मत मान, ओके? तू मुंबई आ और अपनी आंखों से देख कि माया की माया कैसी रफू चक्कर हो गई है। अच्छा देशो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन ले। 2 बजे शार्प अनिकेत को स्कूल से पिकअप कर लेना। उसके बाद वहाँ पे है दलिया और वेजिटेबल, वो खिला देना और वो बहुत शैतानी करेगा, 2-3 घंटे तक सुला देना। उठने के बाद याद करके उसे आधा एप्पल काट के खिला देना, ये तो वो नहीं खाएगा। और उसके बाद हाँ, होमवर्क प्लीज करवा देना। बाय दैट टाइम लेट इवनिंग तक मैं आ जाऊंगी। और अगर मैं बस दीदी जी, आप तो मन्ना नू पढ़ा रहे हो जिस तरह स्कूल में मास्टर नहीं पढ़ाया करे है। मन्ना कोचिंग मत ना दो। मैं जानू सू माँ का दिल से आपका, मेरे में तो 5-5 बालक से हैं। ओके आई एम सॉरी मेरी देशो रानी, माफ कर दे, फिर याद करके सब कुछ कर देना प्लीज। ठीक है, इट्स ऑल राइट। दीदी जी, अब मेरे खतर मुंबई से क्या लाओगे बताओ अब? देशो, तू बोले तो तेरे लिए सलमान खान को ले आए, सिर्फ तेरे लिए। ओह, लुक हुज हियर। Old queen dressed in sari with trolley bag in her hand. हॉट लग रही है। अरे हॉट तो वो है ही, पर हॉटनेस सूट जानू, देखना चेहरे पे कैसे चमक दमक रही है फ्रीडम। थैंक यू। वैसे बिलीव मी, जितना मजा तुम लोग के साथ मी टाइम स्पेंड करने में आता है ना, उतना किसी भी चीज में नहीं आता। क्यों भाई, जो हमारे प्रिंस चार्मिंग है उनके साथ रोमांस करने में मजा ना आता है? देशो तू ना। अरे वैसे जानू, ये सरप्राइज क्या है? पेशेंस बेबी, पेशेंस। हाँ, आई मीन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस माया बेबी के लिए बोल रही हूँ। आज आप कुछ भी बोले उससे पहले मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी। क्या बात? देखिए मिसेस बियानी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। आई नो ये बात सुनने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली मैं तो एक चैलेंज शायद पूरी कर रहा था, इनफैक्ट कर रहा हूं, आई मीन कर दिया। चैलेंज? क्या चैलेंज? आप प्लीज रोइए मत।
देखिए, सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन मेरी दोस्ती झूठी नहीं थी। वो बिल्कुल आपके क्वींस की तरह रियल थी। अब चाहे तो आजमा के देख सकती है। प्लीज अब रोना बंद कर दीजिए प्लीज। पुष्कर, मैं तुम्हारे प्यार में यहाँ मुंबई नहीं आई हूँ, और तुम्हारे इस बेड वाली कहानी को सुनकर अपसेट भी नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर रो क्यों नहीं? और आप मुंबई क्यों आई? कोई परेशानी है आपको? मैं आपका दोस्त हूं ना? हूं ना? तो फिर दोस्ती में कैसा जजमेंट? आप बताइए मुझे, वो कौन है जो आपका फ्यूचर बर्बाद करने आया है? निहार खन्ना। निहार खन्ना? कौन है ये निहार खन्ना? निहार खन्ना अविनाश का एक एक्स बिजनेस पार्टनर था। मैंने ये राज सालों से अपने दिल में दबा कर रखा था, लेकिन बस अब और नहीं। बताइए आप मुझे। नील माय सन, वो अविनाश का नहीं, निहार खन्ना का बेटा है, और मैं उसी से मिलने मुंबई आई हूँ। हेलो। हाँ माया। हाँ अभी बोलो। मैं यहाँ पे लंदन में हूँ, मुझे लंदन पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? पर क्यों? माया, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ पे वेम्बले पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इनको कन्विंस किया कि एक बार सिर्फ मुझे अपनी वाइफ से बात करने दो। ओके, अभी बताओ मैं क्या करूँ? माया तुम एक काम करो, तुम निहार को फोन करो, वो इंडिया में है, और उसको बोलो कि लंदन ऑफिस से किसी सॉलिसिटर को भेजेंगे मेरी लीगल हेल्प के लिए। ओके, और कुछ? हाँ, उसे समझाना कि उसके पास में यूके की सिटीजनशिप है। अगर वो मेरी गारंटी लेगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, नहीं तो एक बार मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा तो मैं यहाँ के जेल में फंस के रह जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, रिलैक्स। मैं अभी निहार को फोन करती हूँ और उसे ये सब बताती हूँ। ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छा, तुमने उसे कॉल किया कि नहीं? माया, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, मैं दो फोन नहीं कर सकता। माया काम डाउन, मैंने सब पता करवा लिया है। हमें एक सॉलिसिटर की जरूरत पड़ेगी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा अविनाश की बेल करवाने के लिए, और वहां की पुलिस को किसी लोकल की गारंटी चाहिए, क्योंकि अविनाश का तो इंडियन पासपोर्ट है ना। तो बट डोंट वरी, मैंने सब इंतजाम करवा लिया है। निहार अभी को जेल तो नहीं होगा ना? नहीं माया, वो आज रात ही वहां से छूट जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं एक काम करती हूँ, मैं ISD लगाती हूँ वेम्बली स्टेशन। आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। एक मिनट। इतनी भी क्या जल्दी है? व्हाट डू यू मीन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी वहां पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, लंदन में। हाँ, तो मैंने कहा ना मैं उसे छुड़वा लूंगा। हाँ तो छुड़वाओ ना। ऐसे कैसे जल्दी छुड़वाओ? सब में मुझे क्या मिलेगा माया? क्या कहा तुमने? मैं मजबूर थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मिस बियानी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। फिर अविनाश को लंदन पुलिस ने छोड़ दिया। 2 दिन बाद वो लंदन से दिल्ली वापस आ गए। फिर हमारी जिंदगी नॉर्मल होने लगी। सब कुछ जैसे था वैसे ही चलने लगा। मगर हर सुबह मैं इस डर के साथ उठती थी कि अगर अविनाश को सच्चाई पता लग गई तो। मैं समझ सकता हूँ मिसेस बियानी, आपकी जिंदगी का वो वक्त बहुत ही मुश्किल बीता होगा।
लेकिन आज अपने आप को मत रोकिए। जो दर्द आप इतने सालों से अकेले सहन कर रही हैं, उसे मेरे साथ बांट दीजिए, आपको अच्छा लगे। निहार मेरी जिंदगी में दोबारा लौट आया है। वो अभी दिल्ली में हमारे घर पर रह कर गया है। वो फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिस बात को मैं इतने सालों पहले भूल गई थी, पीछे छोड़कर आ गई थी, आज फिर से डर बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। It's okay, मिसेस बियानी, आपको सब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये निहार आखिर चाहता क्या है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। I don't understand, समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ है मिसेस बियानी। उसे आपका वीक पॉइंट पता है और उसी चीज का वो फायदा उठाना चाहता है। वो जानता है कि आपकी लगाम उसके हाथ में है और वो आपके पास जो चाहे करवा सकता है। आपको उससे ये लगाम छीननी होगी। आपको इस डर का सामना करना पड़ेगा। पर कैसे? आप अविनाश को सारी सच्चाई बता दीजिए। आई थिंक आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पुष्कर, दिस इज डिस्गस्टिंग। ये भगवान, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। मैं ये मान ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देख, माया कुछ छुपाने वालों में से तो है नहीं। शायद उसने हमें इसलिए सब कुछ नहीं बताया कि उसे लग रहा होगा कि हम ये सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे। इतने सालों तक अविनाश को ये बात पता नहीं चलने दिया, उससे छिपा के रखा, हमें भी कुछ नहीं बताया। मुझे ना इस निहार खन्ना पे इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसे इंसान को ना मुंह काला करके जूतों की माला पहना के सिग्नल पे बिठा देना चाहिए। आपको मुंह काला कर भी दिया होता, सिग्नल पर बिठा भी दिया होता, लेकिन अगर एक बार माया हमसे कहती तब ना, अब तक वो निहार का बच्चा जेल में बैठकर चक्की पीस रहा होता। अभी वक्त आ गया है कि निहार खन्ना को पता चले कि क्वींस पावर क्या है। ऐसा बैंड बजाएंगे, पूरी लाइफ याद रखेगा वो। लेकिन हम ये सब यार करेंगे कैसे? हम उस निहार को जानते ही कितना है यार। लिसन, मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले जाकर माया से बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, जैसे वो हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, सीधा पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला। और जब उसे पता चलेगा ना ये कैमरा वैमरा फिट करके हमने चोरी छुपे उसकी बातें देखी है, सुनी है, उसका भरोसा टूट जाएगा यार हम पर से। टीटी, माया से हम बाद में बात कर लेंगे, पर अभी निहार को लाइन में लाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने सोच लिया है ये कैसे करना है। माया से नहीं, डायरेक्टली निहार से जाकर मिलेंगे। हाँ, हमें उसके मुंह से निकलवाना होगा कि कैसे उसने माया की मजबूरी का फायदा उठाया और ऐसे हालात कर दिए कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। हमारे पास रास्ता है। एक सेकंड। हेलो माया, 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 तुम मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर किसी होटल में रुकी हो? नॉट फेयर यार, सीधे घर पे आना था ना। एनीवे, अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। वैसे मैं सोच रही थी तुम मिलना क्यों चाहते हो? पेशेंस माय स्वीट हार्ट, पेशेंस। अरे इतनी जल्दी भूल गई? वो नील वाली डील डिस्कस करनी है ना। एंड आई अश्योर यू, इस डील से हम दोनों का फायदा होगा। रिमेंबर द बिजनेसमैन एंड मी। कब और कहाँ पहुंचना है? 4 बजे मेरे मडाइलन वाले बंगलो पे। एड्रेस मैसेज करता हूं। और हाँ सुनो, प्लीज टाइम पे आना। हाँ, क्योंकि अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। योर हैप्पी फैमिली विल बी गॉन। नहीं, I will be there. प्लीज कम। अरे आप दोनों वहां क्यों खड़ी हैं? प्लीज कम। तो क्या नाम बताया आपने? जी, आकांक्षा बैनर्जी, एंड शी इज तानिया। लवली नेम्स। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू ब्यूटीफुल लेडी? देखिए, सीधा पॉइंट पे आते हैं।
अब माया के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है। हाउ डिसअपॉइंटिंग। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत औरत इस तरह से यहां आकर कंप्लेन करोगी, बट आई गेस आई कांट ब्लेम यू। माया ने इस तरह से आप लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोया होगा कि आप लोगों को लगता होगा कि वो बहुत बड़ी सती सावित्री है। ओह माय गॉड, जेल! अरे बाप रे, जेल के नाम से तो मुझे बहुत डर लगता है। ये देखिए ना, मेरे तो पसीने आने लग गए हैं। प्लीज मैडम, प्लीज जेल मत करवाइएगा प्लीज। शर्म नहीं आती? अगर निहार अविनाश को सच बताना चाहता था तो मुझे यहाँ नहीं बुलाता। जरूर उसके इंटेंशन कुछ और है। तुम्हें पता है ना, माया की कोई गलती नहीं थी। तुमने उसे मजबूर किया। तुमने बेचारी माया को मजबूर किया वन नाइट स्टैंड के लिए। हाउ कुड यू? तो इसीलिए माया ने तुम दोनों को यहां भेजा था, मुझ पे स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, ताकि तुम दोनों कैमरा पे मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड करो और मेरे खिलाफ यूज करो। डोंट मूव! लाओ ये कैमरा मुझे दो। कैमरा मुझे दो, मैं तुम दोनों का एमएमएस बनाऊंगा। बहुत शौक है ना शूटिंग खेलने का। गिव मी द कैमरा। एक सेकंड मिस्टर खन्ना, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मिस्टर खन्ना वाली स्मार्टनेस अब नहीं चलेगी। लाओ कैमरा दे दो मुझे। टीटी भाग यहाँ से। नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। भाग यहाँ। भागोगी तो गोली मार दूंगा। तुम भाग, मैं बोल रही हूँ ना, तुम भाग। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम भाग ना टीटी, मैं हूं ना, तुम भाग। अप्पू, लगता है माया आ गई, लेकिन अच्छी बात है, अक्कू की देखभाल हो जाएगी। कौन है वहां पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? टीटी यहाँ थी, यहाँ एक अजीब सा आदमी भागे जा रहा है, गायब हो गया कहीं पर। निहार भी कहीं नहीं दिख रहा है। मैं क्यों आई यहाँ पर? मुझे चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मुझे एनआरआई निहार खन्ना ने की खुदकुशी। स्विमिंग पूल में मिली पुलिस को लाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निहार खन्ना दिवालिया हो गया था और इसी गम में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शमी, I don't believe this. I'm sure कि उस ब्लैक हुडेड टी शर्ट वाले आदमी ने ही निहार का कत्ल किया। कौन ब्लैक हुड वाला? वहां पर एक काले रंग की हुड वाली टी शर्ट पहनकर एक आदमी था और वहां से भाग रहा था। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाती, वो वहां से भागकर चला गया था। हाँ, पर न्यूज़पेपर में तो क्लियरली लिखा है ना कि उसने सुसाइड किया है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अक्कू, तू इंजर्ड थी, इसीलिए मैं तुझे फौरन मुंबई से दिल्ली लेकर आ गई। पर आज मैं तुम दोनों से पूछती हूँ कि टीटी और तू वहां पर मुंबई में निहार के बंगले पर क्या कर रहे हैं? अब माया, सिर्फ अक्कू और टीटी ही नहीं, श्रेया और मैं भी गए थे निहार के बंगलों के बाहर। What? ये क्या? पर क्यों? मैं ही सबको मुंबई लेकर आई थी फॉर फन सेक, ताकि हम देख सकें, सुन सके कि तेरे और पुष्कर के बीच क्या बातें होती है। पर कैसे? होटल रूम में कैमरा फिक्स था और हम उसी होटल के दूसरे रूम में रुके थे और तुम लोगों की सारी बातें सुन और देख रहे थे। पर माया, हमारा इंटेंशन सिर्फ फन सेक था। वो तो पूरी बातें सुनने के बाद जब हम पुष्कर से मिले, पुष्कर ने हमें ये बताया कि वो पेरिस जा रहा है। निहार का मर्डर किसने किया? कम ऑन टेल अस। मैं बताता हूँ माया। अभी आप इस सब के बारे में कैसे जानते हैं? माया, मुझे सब पता है, क्योंकि निहार का मर्डर मैंने किया है। What?
हाँ माया, अगर मुझे पहले पता होता उस गंदे आदमी ने तुम्हें मजबूर करके तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया, तो जिस दिन वो दिल्ली आया था मैं उसे उसी दिन जान से मार देता। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? शुक्र है माया, मुझे सब कुछ पता है। थैंक यू सो मच माया, इस हालत में तूने मुंबई से मुझे दिल्ली तक झेला। थैंक्स यार। तो पागल है क्या? ओ हेलो अक्कू मैडम, माया मैडम को इतनी प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अरे अगर इसकी जगह पर हम लोग होते तो हम भी यही करते ना। अब हमें क्या पता कि माया इसको कौन से हॉस्पिटल में लेके गई। और हाँ, सच कहूँ तो फोन करके कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी यार। ओके एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। यस। अब प्लीज तुम लोग ये सॉरी और थैंक यू वाले सेशंस बंद करो। आई एग्री विद जॉन। आज की शाम हम सिर्फ ताजी बातें करेंगे, हमारे आने वाले कल की अपडेट्स देते हैं एक दूसरे को, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, उड़ान, मकाम, बस इन सब की बातें करते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं बताऊं, ऑफ कोर्स टीटी। मैंने टंडन हाउस छोड़ दिया है। मैं दिल्ली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ अक्कू? कोलकाता। और फिर अनिकेत? अनिकेत मेरे साथ ही जाएगा। अब देख, उसका एग्जाम था तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी, अभी वो खत्म होने ही वाला है, तो 2-3 दिन में मैं निकल जाऊंगी। अक्कू, बट तूने इतना बड़ा डिसीजन अपने आप ले लिया, हम में से किसी को बताया भी नहीं। यार मुझे मौका ही नहीं मिला, लेकिन हाँ, वो किडनैपिंग वाले चैप्टर के बाद मैंने डिसीजन ले लिया था। लेकिन अक्कू, क्या अनिकेत को अपने पापा की याद नहीं आएगी? उनसे मिलने की जिद नहीं करेगा? अनिकेत जिद करेगा तो उसके पापा को आने दो ना कोलकाता मिलने उससे। रिमेम्बर आलिया? हाँ, वो तेरी कजिन। हाय, आई एम आलिया, आलिया ग्रे। हाय आलिया ग्रे, एंड माया। जो हमें रेस्टोरेंट में मिली थी? हाँ, वो जिसके बॉडी पे टैटूज थे, दैट फैशनिस्टा। हाँ, वो ब्लू हेयर और बॉडी पियर्सिंग वाली, वही ना? वो मेरी कजिन नहीं है, एक्चुअली शी इज माई गर्लफ्रेंड। आई एम गे।